एंड मैग्नेटिज्म है क्या? आपने जो अभी तक पढ़ा था वो पढ़ा था चार्ज वॉज एट रेस्ट। चार्ज जो था वो रेस्ट में था। जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है चारों तरफ, है ना? क्या प्रोड्यूस करता है रेस्ट चार्ज? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस करता है। और अगर इसे मूव करा दें कांस्टेंट वेलोसिटी से, अगर ये मूव करेगा तो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करेगा तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर ही रहा है मूविंग कंडीशन में भी, लेकिन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी दे दी जाए चार्ज को तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ बनाएगा, खुद के कंस्ट्रक्ट करेगा, जनरेट करेगा। आपको लोगों की प्रॉब्लम हो रही है ना? अब तो डाउट काउंटर पर हो जाती है सॉल्व। क्यों प्रियंका जी, नीलाक्षी, व्यास जी, डाउट काउंटर पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना? ठीक है। कल दी थी ना आप, किसी ने तो दी थी, आप में से दी थी 12th की प्रॉब्लम, रेजिस्टेंस की दी थी जने किसी ने। और एक प्रॉब्लम किसने दी है, वो बहुत लेंदी प्रॉब्लम थी, वो बिल्कुल नीट के लायक नहीं थी, बल्कि जेई एडवांस की प्रॉब्लम थी। मुझे सॉल्व करने में मुझे ही उसमें 10 मिनट लग गए। अब पता नहीं, वो अपने, मुझे को लगता नहीं अपने अपने मॉड्यूल की भी थी। खैर, हम जो पढ़ेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट और मूविंग चार्ज। मैग्नेटिज्म जो होगा वो इलेक्ट्रिक करंट या मूविंग चार्ज के कारण आएगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? मूविंग चार्ज ही तो होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू मूविंग चार्ज और इलेक्ट्रॉन ऑन मोशन। मूविंग चार्ज के नाम पे हम जो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ी उसमें हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते थे, हम इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन के पॉजिटिव चार्ज की बात करते थे। भी पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, और अभी भी मैंने पॉजिटिव चार्ज ही लिखा है। पॉजिटिव चार्ज अगर मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? अ रीजन ऑफ स्पेस नियर द मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट और मूविंग चार्ज, चाहे वो मैग्नेट हो, है ना? इतना तो आप जानते हैं, बचपन में आपने देखा होगा नॉर्थ पोल साउथ, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। तो फिर क्या होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिज्म होता है। और मैग्नेटिज्म को दिखाएंगे कैसे, मैग्नेटिज्म को बताएंगे कैसे, वही सब चीजें देखनी हमें। ठीक है। विच मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर एक्सर्टेड ऑन एनी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट और मूविंग चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड। अलग अलग नाम है, लेकिन सबसे ज्यादा नाम यही काम में आने वाला है आपके, मैग्नेटिक फील्ड। कहीं कहीं मैग्नेटिक इंडक्शन नाम दे दे, कहीं नाम दे देगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नाम दे सकता है, कोई बात नहीं। तो आपको क्या पढ़ना है इस बार? आपको पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आने वाला है? मूविंग चार्ज के कारण। मूविंग चार्ज ही तो इलेक्ट्रिक करंट है। खैर, याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये अगले चैप्टर में काम में आएगी। या टेस्ला, अक्सर टेस्ला हम कहेंगे। सीजीएस में गॉस होती है, और एक टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस कभी कभी ये काम में आ जाती है, तो याद रखिएगा। डायमेंशन, डायमेंशन तब आप कैलकुलेट कर पाओगे जब थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे अभी, है ना? फॉर्मूले से ही डायमेंशन होता है, अभी देखते हैं। और स्टेट भाई साहब ने डिस्कवरी क्या कर दी, एंड बायो सावर्ट लॉ, हमारा मेनली बायो सावर्ट लॉ ही काम का है। हम्म
द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय ओरस्टेड इन 1820। ओरस्टेड, ठीक है। यस सर। कभी कभार वैसे फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है कि भाई साइंटिस्ट के नाम वो पूछने लग जाए, किसने किसने जी बताओ किसने डिस्कवर किया। फिजिक्स में तो पूछना। क्या कह रहे हो बेटा? अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट काफी लेंथी चैप्टर है, बड़ा है और इंटरेस्टिंग बहुत है। एंड इसमें जो डायरेक्शंस की प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा हमें उसमें अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को लेकर के चीजें जो है थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। होती बहुत आसान है लेकिन कभी कभी मुश्किल, हाँ तो कभी कभी मुश्किल हो जाती है। हम ध्यान से ढंग से समझेंगे और एब्सेंट भी नहीं रहेंगे। ओवरस्टेड ने क्या शो किया, उसने बताया कि दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग वायर डिफ्लेक्ट द मैग्नेटिक नीडल हेल्ड नियर द वायर। उसने, ये एक वायर है जो मोटा सा है, इसमें अगर करंट फ्लो कर रही है, मान लीजिए आई करंट फ्लो कर रही है, जैसे ये वायर है, इसके नीचे ये मेरी उंगली जो है मैग्नेटिक नीडल मान लीजिए, इसमें करंट फ्लो किया जा रहा है वायर में, तो ये इधर या इधर ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है भाई ऐसे अपने आप तो हवा में डिफ्लेक्ट होगी नहीं, इसका मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। और फोर्स क्यों लगेगा कि पड़ोस में कौन है, जिम्मेदारी ये है। इसमें क्या, इसमें जिम्मेदारी कौन ले रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रही है। और मैग्नेटिक नीडल जो है, ये मैग्नेटिक नीडल जो होती है वो कंपास देखा तुमने, देखा है नहीं देखा है कभी प्रैक्टिकली या कहीं? ये जो लोग होते हैं ना जो जो दूर दूर यात्राओं पर जाते हैं सैर करने, मौज मस्ती करने, या फिर नए नए के चले जंगल में, तो उनके पास कंपास होता है नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन देने के लिए। तो वो कंपास को नीडल भी कह देते हैं, मैग्नेटिक नीडल भी कह देते हैं। तो नीडल के ऊपर फोर्स लगता है तो इधर उधर डिफ्लेक्ट होती है। भाई फोर्स क्यों लग रहा है वायर के नीचे? वायर में करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है इसलिए फोर्स लग रहा है। इसका मतलब करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसमें इलेक्ट्रिक करंट के कारण चारों तरफ यहाँ 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 चारों तरफ इफेक्ट है एक। कौन सा इफेक्ट कहलाएगा वो? मैग्नेटिक इफेक्ट कहलाएगा। व्हेन डायरेक्शन, अब इसने क्या बताया कि अगर ये डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दें तो भाई डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल भी रिवर्स हो जाएगा। वाह, ठीक है। फिर है ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन कंडक्टर, ऑन इंक्रीजिंग द करंट, तुमने करंट की वैल्यू बढ़ा दी, और ब्रिंगिंग द नीडल क्लोजर, या फिर नीडल को इस वायर के पास ही ले गए, तो फिर क्या होगा? डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल इंक्रीजेज। इसका मतलब पास में, वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। जैसे जैसे इससे दूर जाओगे, ऊपर नीचे चारों तरफ दूर जाओगे, वैसे वैसे मैग्नेटिक इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। ये बातें एक्सपेरिमेंट उसने बताया, किसने बताया? ओरस्टेड ने। डिटेल में अच्छे से ये फोटो आपको दिख रहा होगा। पॉइंट ए, मैग्नेट एट रेस्ट प्रोड्यूस, क्या बताया गया, फिर क्या रिजल्ट निकला? ये है, क्या है ये, ठीक है। मैग्नेट एट रेस्ट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट व्हाइल एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। हाँ कि ना? ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, पता है कैसे? कि चार्ज रेस्ट में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? रेस्ट चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? सिर्फ और सिर्फ, हाँ, रेस्ट चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बोथ। ये बहुत कंसेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पॉइंट बी, अ करंट कैरिंग कंडक्टर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नॉट एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। On the other hand, a charge moving with uniform velocity has electric as well as magnetic field. Moving charge with uniform velocity has electric, भाई इलेक्ट्रिक तो रहेगा ही रहेगा, as well as magnetic field। लेकिन
करंट कैरिंग कंडक्टिंग कंडक्टर हैज मैग्नेटिक फील्ड नॉट एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। आप याद करिए, हम जो भी पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ऐसे कंडक्टर लेते थे, कंडक्टर के दोनों एंड्स पर हमने लगा दिया सेल, बैटरी, उससे ये वाला एंड जो हो गया हाई पोटेंशियल एंड हो गया, ये वाला एंड हो गया लो पोटेंशियल एंड हो गया, और इसके अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता था, बाहर प्रोड्यूस नहीं होता था, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। वही बात है ना, लेकिन इस वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगा और वो पढ़ना है अपन, जबकि मूविंग चार्ज विद यूनिफॉर्म, हालांकि मूविंग चार्ज विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज कैन बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी चार्ज टाइम के साथ मूव करेगा वही तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। फिर भी सिर्फ चार्ज अगर मूविंग है खुले में तो भाई दोनों चीजें आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आएगा, लेकिन करंट कैरिंग कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? ठीक है जी, याद रहेगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। और पॉइंट सी, ऑल ऑसिलेटिंग और एक्सेलेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस EM waves, electromagnetic waves. Accelerated charges, oscillating or accelerating charge produce electromagnetic waves in addition of electric and magnetic field. Accelerated charge particle, electric, magnetic और electromagnetic waves के तीन को प्रोड्यूस करेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। का पेज इतना कंसेप्चुअल है, इससे तीनों पॉइंट से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को, हाँ कि ना? यस सर। चलिए बढ़िया है, जरा